नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने मुझे जो है राखी पूर्णिमा के दिन यानी कि सावन पूर्णिमा के दिन जो है किस तरीके से लक्ष्मी नारायण पूजा किए जाए, कई लोगों ने ये भी कहा है कि लक्ष्मी पूजा किस तरीके से की जाए, इसके बारे में बताने के लिए कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया है। एक्चुअली मैंने आज मेल खोल के देखा तो इस विषय पर जो है कम से 10-12 जन ने जो है इसके ऊपर रिक्वेस्ट किया है और कई लोगों ने इसे झूलन पूर्णिमा के पूजन के बारे में भी कहा है। एक्चुअली हमारे इस तरफ ना मतलब बंगाल की तरफ इसे झूलन पूर्णिमा भी कहा जाता है। सौभाग्य पूर्णिमा जो पूर्वी भारत है वहाँ पर इसे सौभाग्य पूर्णिमा के तौर पर भी मनाया जाते हैं, तो इसलिए इस दिन जो है कई महिलाएं जो है लक्ष्मी पूजन करते हैं, विशेष रूप से कहते हैं कि इससे जो है सौभाग्य की वृद्धि होती है। और खासकर जो लोग व्यापारी परिवार है ना, उनमें ये इस प्रकार की पूजा आदि करने का बहुत चलन है। व्यापारी परिवारों में मैं खुद भी वैसे देखिए कि बनिया परिवार से संबंधित हूँ, तो व्यापारी परिवार में ना कई प्रकार के ऐसे कुछ रिवाज आदि होते हैं जो कि मतलब उनके व्यापार में श्रीवृद्धि आदि करे, इस प्रकार के विश्वास उनसे जुड़े होते हैं। खासकर लक्ष्मी नारायण पूजा के विषय में वो होता है। तो सौभाग्य पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा, झूलन पूर्णिमा या राखी पूर्णिमा के दिन जो लक्ष्मी पूजन किए जाएंगे यानी कि लक्ष्मी नारायण पूजन किए जाएंगे, उसमें जो है दोस्तों, उसमें आपको बहुत कुछ विशेष आयोजन करना है ऐसा नहीं है। उसमें जो है ना साधारण तौर पर ही, जैसे कि हम मान लीजिए कि कोई लक्ष्मी नारायण की पूजा हम नित्य दिन करते हैं या फिर हर गुरुवार को करते, तो उसमें ही हम जो है थोड़ा बहुत उसमें विस्तारीकरण होता है। उसमें विस्तारीकरण किस प्रकार का होता है कि मान लीजिए हम नित्य दिन जो है पंचोपचार आदि से पूजन कर रहे हैं, तो उस समय जो है हम मतलब उस दिन जो है हम 10 उपचार से पूजन करेंगे। इस दिन अगर आप चाहे मतलब बहुत अच्छा होगा अगर इस दिन आप जो है कमलगट्टे आदि घी के साथ जो है लक्ष्मी नारायण के आप जो है धूप हवन आदि करते, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। उसके साथ साथ अष्टांग धूप, अष्टलक्ष्मी के लिए जो है आप अष्टांग धूप का इस्तेमाल करके भी जो है धूप हवन आदि कर सकते, धूप सेवा आदि कर सकते हैं लक्ष्मी नारायण के। और उसके साथ साथ जो है आरती में भी आप जो है अष्टांग धूप का प्रयोग कर सकते, ये बहुत अच्छा रहेगा। सप्त धूप भी आप दे सकते हैं लक्ष्मी नारायण को। और इन सारे धूपों के बारे में एक्चुअली मैंने ऑलरेडी बता दिया है। कई लोगों का कई सवाल और भी आते हैं इनके ऊपर कि वैष्णव पूजा के या फिर दूसरे पूजाओं के बारे में अलग अलग तरीके से, तो थोड़ा धीरज रखिए दोस्तों। सब अलग अलग करके जो है मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊंगा, पर थोड़ा धीरज की ज़रूरत है क्योंकि मुझे बहुत सारे काम को करके जो है ये कार्य करना पड़ता है। तो उसके लिए जो है बार बार अगर बहुत सारे लोग एक ही चीज़ें बताते हैं ना, तो उससे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने सब कुछ नोट करके रखा है, सब धीरे धीरे जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। तो लक्ष्मी नारायण पूजा में मूल रूप से आप अगर जो है सौभाग्य पूर्णिमा के दिन पूजन कर रहे हैं, तो उसमें आप 10 उपचार से पूजन करिए। और उसके साथ जो है आप कमलगट्टे आदि घृत के साथ जो है गुग्गुल, कमलगट्टे, घृत इन सब के साथ जो है आप धूप हवन कर लीजिए। और अष्टांग धूप आदि से जो है आप धूप सेवा करिए, धूप आरती आदि ये सब कुछ जो है वो आप अष्टांग धूप से करिए, ये बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप सौभाग्य पूर्णिमा के दिन जो है लक्ष्मी नारायण की पूजन कर रहे हैं। तो वैसे आप दशांग धूप भी कर सकते हैं, पर लक्ष्मी पूजन के लिए अष्टांग धूप या सप्त धूप जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर आप ये करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। उसमें से मैं आपको कहूँगा कि आप जो पीले दाल है वो आप ज़रूर लीजिएगा, उसके साथ गुग्गुल आप लीजिएगा। उसके साथ मैं सप्त धूप के बारे में बता रहा हूँ आपको दोस्तों। सप्त धूप आरती बहुत शुभ होता है। आप जो है अगर लक्ष्मी नारायण पूजा नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको मैं कहूँगा कि उस दिन आपको करना चाहिए। आपके मंदिर में जो भी जिन भगवान की भी आपने प्रतिष्ठा करके आप पूजा आदि करते हैं नित्य दिन, उनके लिए भी आप जो है पीले वाली राख से, गुग्गुल से, अगरू से, उसके साथ जो है कपूर से और पीत चंदन जो है वो आप ले लीजिएगा। और इसके साथ साथ घृत और मधु जो है वो आप इस्तेमाल करके
आरती करिएगा। केसर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो पीले वाले जो राल है वो आपको लेना है, उसके साथ गुग्गुल आपको लेना है, अगरू आपको लेना है, कपूर आपको लेना है, पीत चंदन आपको लेना है, घृत आपको लेना है, मधु आपको लेना है, या फिर केसर आप ले सकते हैं। इससे जो है, इस सप्त धूप से जो है आप सौभाग्य पूर्णिमा के दिन आप श्री लक्ष्मी नारायण की आरती अवश्य करिएगा। अष्टांग धूप के ऑलरेडी तो वीडियो है ही, मैं आपको वो जो है ना वो सारी अष्टांग धूप के विषय जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को लिख दूंगा दोस्तों। तो यही सारे हो गए धूप के विषय। और जैसे कि मैंने धूप हवन के बारे में भी आप लोगों को बता दिया कि कमल गट्टे और घृत से जो है, घृत गुग्गुल के साथ जो है आप धूप हवन इस दिन अवश्य करिए। और आरती आदि जिस तरह से, जैसे कि आप दीप आराधना कर सकते हैं, धूप आराधना कर सकते हैं। देखिए, दीप आराधना अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको एक धूप मतलब एक धुनुची और कम से कम जो है 2 दीपक, मतलब 2 आरती के दीपक, एक तेल के एक घी के जो है 2 दीपक, पंच दीपक जो है उससे आपको आरती करना चाहिए। ये हो जाता है दीप आराधना। अगर केवल धूप आराधना कर रहे हैं तो उसमें जो है 2 धुनुची धूप होंगे और कम से कम एक जो है 7 बाती वाले अगर आप जो है आरती के दीपक घी के आप जलाते तो ये बहुत अच्छा रहता है। तो दीप आराधना में हमेशा जो है वो 2 दीपक हमेशा कम से कम होंगे। 5 दीपक, 5 आरती के दीपक भी आप ले सकते हैं, पर कम से कम 2 आपको होंगे, अर्थात 1 से अधिक होना चाहिए। अगर आप दीप आराधना कर रहे हैं, धूप आराधना कर रहे हैं तो उसमें 1 से अधिक धूप आपको धुनुची जो है वो आपको इस्तेमाल करना होगा। अगर आप धूप आराधना दीप आराधना एक साथ करना चाहते हैं तो उसमें जो है 2 धुनुची और 2 पंच दीपक जो है कम से कम, मतलब एक से कभी नहीं होगा। जब भी आप कोई आराधना कर रहे हैं, आराधना या रात्रिकम कर रहे हैं, तो उसमें आपको हमेशा 1 से अधिक धूप या दीपक का ही इस्तेमाल करना होगा। ये बात आप ध्यान में जरूर रखिएगा। अगर पंच निराजन पद्धति से जो है आप आरती करना चाहते हैं तो उसमें जैसे कि धूप, पंच दीपक, जलपूर्ण, शंख, पुष्प और चामर से आप आरती कर सकते हैं दोस्तों। अब 10 उपचार विधि के विषय में आते हैं। 10 उपचार विधि में जो है सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप श्री लक्ष्मी नारायण को जैसे कि आचमनी प्रदान करिए। उसके बाद जो है आप आचमनी आपने प्रदान कर दी, उसके बाद आपने कुछ आभरण प्रदान करिए। उसके बाद जो है आप गंध प्रदान करिए। उसके बाद जो है आप पुष्प प्रदान करिए। देखिए, आभरण में एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आभरण के अंदर जो है जो भी सारे मतलब आपने गहने आदि जो कुछ भी दिए, उसके साथ सिंदूर आदि, आलता आदि जो आप माँ लक्ष्मी को चढ़ाएंगे वो सब कुछ आ जाते हैं। ये सब कुछ जो है ना उसके भीतर ही आ जाते हैं। और जब आप श्री नारायण को भी आभरण आदि चढ़ा रहे हैं तो उसमें भी जो है इस प्रकार की जो भी सारे चीज़ें आप देना चाहते हैं वो गहने के साथ ही वो आ जाते हैं। इसे उप आभरण कहते हैं। उप आभरण या फिर उपभूषण कहा जाता है। आभरण, आभूषण या फिर उपभूषण या उप आभरण कहा जाता है इसे। तो ये आभरण के भीतर ही आ जाएंगे, इसके अलग नहीं होते। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सिंदूर आदि ये सब कुछ अलग अलग होते हैं। एक्चुअली वो काउंट उस प्रकार से होता है, पर जो है ये आभरण के भीतर ही असल में काउंट करना सही होता है। सही नियम अगर हम लोग देखते हैं, सिंदूर आदि का अलग भी काउंट होता है देवी पूजा में, पर इसके भीतर ही, आभरण के भीतर ये सब आ जाते हैं। क्योंकि ये लक्ष्मी नारायण पूजा है तो इसलिए जो है मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि सिंदूर आदि जो कुछ भी आप प्रदान करेंगे अलग अलग, मतलब मान लीजिए कि आप चूड़िया दे रहे हैं, उसके बाद सिंदूर दे रहे हैं, काजल दे रहे हैं, जो कुछ भी आलता दे रहे हैं, तो ये आभरण के भीतर आ जाएंगे। तो ये जो हो गया, हमने आचमनी दे दिया, आभरण हमने प्रदान कर दिए। इसके बाद जो है हम गंध प्रदान करेंगे, यानी कि चंदन आदि प्रदान करेंगे, पुष्प प्रदान करेंगे, इसके बाद अक्षत प्रदान करेंगे, पुष्पमाला प्रदान करेंगे, इसके बाद जो है धूप प्रदान करेंगे, दीप प्रदान करेंगे, नैवेद्य प्रदान करेंगे, तेजस और चामर व्याजन जो है हम प्रदान करेंगे। उसके साथ जो है हम प्रणिपात करेंगे। तेजस आदि जैसे कि मैंने दक्षिणा आदि के बारे में आप लोगों को बताया ही ऑलरेडी। तो आप क्योंकि विशेष दिन की पूजन कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तेजस आदि अगर आप देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद उसके साथ जो है हमेशा फल आदि के साथ ही आप दीजिएगा दोस्तों। और नैवेद्य के साथ जो है पुनराचमनीय कॉमनली आ जाता है। नैवेद्य, धूप, इन सारी चीज़ों के साथ जो है ना वो पुनराचमनीय आ ही जाते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर जो है अलग से
से आपको बताया नहीं, मतलब ये बता तो दे ही रहा हूँ, पर जो है इसका अलग से मैंने यहाँ पर काउंट नहीं किया, पर पुनराचमनीय इसमें आ ही जाएगा। आचमनीय आभरण, गंध, पुष्प, अक्षत, पुष्पमाला, धूप, दीप, नैवेद्य, ये हो जाता है। इसके बाद पुनराचमनीय कॉमन ले आ जाएगा, तेजस और चामर व्यंजन जो है। चामर व्यंजन ना बहुत सारे लोग एक्चुअली चामर व्यंजन आदि के बारे में पूछते हैं कि उनके पास तो चामर आदि नहीं है, तो कोई बात नहीं, आम के जो पत्ते हैं, अशोक के जो पत्ते हैं ना, उससे भी जो है आप चामर की तरह व्यंजन कर सकते हैं। चामर व्यंजन का मतलब क्या होता है कि आपके जो उपचार है ना, मतलब आपने ये जो 10 उपचार किए वो आपका पूर्ण हुआ पूजन। उसके बाद जो है आप प्रणिपात करें, उसके बाद थोड़ा सा छोटा सा आप कपूर आरती कर सकते हैं, या फिर केवल धूप दीप से भी आप आरती कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हो जाता है 10 उपचार के पूजन। तो सौभाग्य पूर्णिमा के दिन, श्रावण पूर्णिमा के दिन जो है आपको श्री लक्ष्मी नारायण के इस प्रकार से पूजन करना चाहिए। तो इसमें जैसे कि हम पूर्ण मंत्र बोलकर ही जो है हम करते हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें थोड़ा समय लगता है, तो थोड़ा समय दीजिए ना, इसमें क्या हो जाता है। आपको हर चीज़ अलग अलग से शोधन आदि करके निवेदन करने में अगर थोड़ा समय लग भी जाता है, तो उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। थोड़ा ज़्यादा समय आपका भगवान के साथ बीत रहा है, क्यों आप अपना धीरज खोते। धीरज, एकाग्रता रखिए। हर चीज़ ना जल्दी जल्दी निपटाने की मानसिकता बिल्कुल सही नहीं है। जो लोग इस तरह के सवाल पूछते हैं, मैं उन्हें कह रहा हूँ ये कि इस प्रकार की मानसिकता बिल्कुल सही नहीं है कि जल्दी जल्दी हम बस पूजा निपटा देंगे। ऐसी मानसिकता बिल्कुल सही नहीं है। थोड़ा धीरज के साथ जब हम दशोपचार कर रहे हैं, तो शांत होकर, एकाग्र होकर हम पहले आचमन देंगे, उसके बाद आभरण देंगे, उसके बाद जो है हम गंध देंगे, उसके बाद हम पुष्प देंगे, उसके बाद जो है हम अक्षत देंगे, उसके बाद हम पुष्पमाला देंगे। बहुत सारे लोगों को पुष्पमाला नहीं मिलते, तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। आप पुष्प तो दे ही रहे, पुष्पमाला अगर नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने अक्षत दे दिए, इसके बाद तो धूप दे दीजिए, दीप दे दीजिए, इसके बाद नैवेद्य दे दीजिए, पुनराचमनीय दीजिए, इसके बाद तेजस आदि दीजिए, और चामर आदि अगर मिलता है तो बहुत अच्छा है। वरना जो है आपको जो भी आपके, अगर देखिए आपके हर प्रदेश में ना एक पंखे मिलता है, जैसे गर्मी के समय जो है हमारे यहाँ पर तालवृंत पंखे का बहुत चलन है, तो उस प्रकार की पंखे से भी जो है ना आप व्यंजन कर सकते हैं दोस्तों। केवल मात्र शीतकालीन समय में वो व्यंजन नहीं किया जाता है, बाकी समय में जो है आप उससे कर सकते हैं। शीत ऋतु के दौरान जो है वो नहीं किया जाता है। शीत के 2 महीने, पौष और माघ के जो महीने होते हैं, उस दौरान ये व्यंजन मतलब चामर से कर सकते हैं आप, पर उससे जो है वो नहीं किया जाता। वैसे व्यंजन, जो चामर व्यंजन है वो भी कई मंदिरों में इस समय बंद रहता है, मतलब चामर व्यंजन भी नहीं किया जाता है शीतकालीन समय में, पर कई जगह पर किया जाता है। तो ये अलग अलग एक्चुअली मत है, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि चामर व्यंजन किए जा सकते, दूसरे पंखे की हवा जो है वो नहीं करना चाहिए, पर चामर व्यंजन में कोई समस्या नहीं, पर कुछ लोग नहीं करते। अब वैसे नियम के अनुसार इसलिए ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे कि ज़्यादातर मंदिरों में शीत के 2 महीने जो है ना किसी भी प्रकार व्यंजन आरती नहीं होती है, पर कुछ मंदिरों में जैसे कुछ मठ आदि में भी किए जाते हैं, ये मैंने देखा है। इसे लेकर एक्चुअली यही बात पर 10 उपचार को लेकर भी मुझे 2 मेल मिले, तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी या फिर हम तो इस प्रकार से 10 उपचार करते हैं, आपने जो 10 उपचार बताया उसमें से थोड़ा बहुत तो मिलते हैं और थोड़ा बहुत वो अलग है। देखिए, ये सारे विषय को लेकर ना आगम में कई कई प्रकार के मत हैं। 10 उपचार की विधि जो है उसमें मूल जो है वो सही है या नहीं, उस ऑर्डर में आप जा रहे हैं या नहीं, ये बहुत ज़रूरी बात है। यानी कि आप जो है मान लीजिए कि आप पहले आपने धूप दीप दे दिए, उसके बाद जो है आपने पुष्प दे दिए, उसके बाद आपने आचमनी दे दी, इस ऑर्डर ये नहीं होना चाहिए, ये गलती नहीं होना चाहिए कभी भी। आपको जो है आपको हमेशा पहले ही आचमन देना चाहिए, उसके बाद ही गंध पुष्प देना चाहिए, उसके बाद धूप दीप देना चाहिए, उसके बाद नैवेद्य देना चाहिए, इस ऑर्डर में चलना चाहिए। मेन जो हमारे उपचार है उसमें अगर आप देखेंगे तो गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य यही जो है, इसलिए पंचोपचार मतलब सबसे संक्षिप्त पूजा में जो है इसके बारे में ही करने के लिए कहा गया है। पर अगर हम जो है विस्तृत तौर पर कर रहे हैं तो उसमें कई सारे उपचार आ जाते हैं, पर मेन उपचार यही है, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य या फिर अक्षत जो भी आप बोल लीजिए। तो
यही एक्चुअली मूल होता है। अक्षत एक्चुअली पुष्प के भीतर ही गंध पुष्प अक्षत इस प्रकार से आ जाता है। नैवेद्य का मतलब होता है निवेदन विधि को पूर्ण करना, और नैवेद्य की बहुत व्यापक अर्थ होता है। नैवेद्य का कोई एकमात्र अर्थ नहीं होता, नैवेद्य बहुत व्यापक अर्थ में जो है ना वो इस्तेमाल होते हैं। तो यही मूल उपचार है, और इसके साथ साथ जब हम विस्तृत कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है ये आचमन आ जाते हैं, इसके साथ साथ दूसरे आभरण आदि आ जाते हैं, षोडशोपचार में स्नानीय आदि आ जाते हैं। मूल विषय ये है कि हो ही सकता है कि आपके उपचार के साथ मैं जो बताता हूँ उसमें कुछ अलगपन हो, या फिर उसमें कुछ ज़्यादा हो कम हो, ये हो ही सकता है। जैसे मैंने बताया ना कि आगम में कुछ इधर उधर की विषय, इधर उधर मतलब कई प्रकार के मत है। तो 10 उपचार को लेकर, षोडशोपचार को लेकर आगम में भी कई प्रकार के ऐसे मत है। मूल विषय ऑर्डर गलत नहीं होना चाहिए। आप पहले धूप दीप दे दे, उसके बाद आप जो है पुष्प आदि दे दे, उसके बाद आचमन दे दे, ये नहीं होना चाहिए। आपको आचमन, गंध, पुष्प, धूप, दीप ऑर्डर को आप सही रखना चाहिए। विषय ये जरूरी है कि आपका ऑर्डर गलत ना हो। यहाँ पर जो है आपकी उपचार विधि में कुछ ऐड हो रहा है, कुछ जो है कम हो रहा है, वो बहुत बड़ी विषय नहीं है। 10 उपचार का मतलब होता है कि जो ऑर्डर जा रहा है, मतलब हम पहले आचमन देंगे, उसके बाद गंध पुष्प देंगे, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो लक्ष्मी नारायण पूजा, सौभाग्य पूर्णिमा की पूजा, श्रावण पूर्णिमा की, देखिए एक विषय को समझाने के लिए ना कई सारे विषय आ जाते, क्योंकि इस विषय को लेकर, इन सारे विषयों के साथ अगर जो है ये सारे कन्फ्यूजन, ये सारे विषय दूर नहीं किए जाएंगे तो केवल मात्र एक पद्धति बताने का मुझे लगता है कोई मतलब नहीं रहता है। तो आप जो है सौभाग्य पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा, राखी पूर्णिमा, झूलन पूर्णिमा के दिन जो है जब आप लक्ष्मी नारायण के पूजन कर रहे हैं तो उसमें जो है आप श्री लक्ष्मी नारायण के आप जो है धूप सेवा अधिक जिस तरह से अब करते हैं 4 बार, उस प्रकार से करिएगा। और उस साथ साथ जो है मैंने आपको सप्त धूप के बारे में बताया, वो आप करिएगा। अगर अष्टांग धूप कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है। हवन आदि अगर आप कर रहे हैं, मतलब धूप हवन कर रहे हैं या फिर धूपाहुति आप दे रहे हैं, तो उसमें आप कमलगट्टे, घी और गूगल के साथ आप करिएगा। और इसके साथ साथ जो है दशोपचार विधि से आप पूजन करिएगा, जो कि आचमन से होगा, आवरण से होगा। उसके बाद जो है गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, पुनराचमनीय, तेजस और चामर व्यजन, प्रणिपात, इस प्रकार से जो है आपको दशोपचार विधि के साथ लक्ष्मी नारायण की पूजा सौभाग्य पूर्णिमा के दिन करना है दोस्तों। तो ये हो जाता है लक्ष्मी नारायण के पूजा विधि, दशोपचार पूजा विधि, जो कि आपको सौभाग्य पूर्णिमा के दिन या पर श्रावण पूर्णिमा के दिन आपको करना है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? इस वीडियो में दिए गए जानकारी अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।